वॉशरूम के स्वीपर क्योंकि जितनी भी औरतें हैं उनके वॉशरूम में ज़रूर गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि फिजा अली ने ये सवाल करके कम अकली का इजहार किया? हाँ तो गलत है ना, जो चीज़ गलत अगर एक गलत नहीं है, जब लाइफस्टाइल दिखा रहे तो लाइफस्टाइल में फिर सब कुछ आता है। तो फिर तो वो चीज़ें भी हम दिखा देनी चाहिए कि जो भी बात उनके खिलाफ जाएगी, उनकी पर्सनालिटी के खिलाफ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोमिना अली, इन्हें कहते हैं मशकूर ज़री। मेरे फेवरेट है सुहेल बड़ाइच और इनकी फेवरेट है फिजा अली। जैसे कि आप सबको पता है कि सुहेल बड़ाइच को फिजा अली ने साफ करने के लिए भेज दिया टॉयलेट। उसी के हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि फिजा अली के बारे में क्या नेक ख्यालात हैं? देखें, अगर 2025 में देखा जाए तो इस वक्त अगर किसी खातून एंकर को ट्रू सेंस में पॉपुलैरिटी मिली है, फेम मिली है, रिस्पांस मिला है, कमेंट्स मिले हैं, व्यूज़ मिले हैं, तो ज़ाहिरी बात है आप इसको पसंद करें ना करें, तो इस वक्त तो फिजा अली हैं जो इस वक्त सबके सामने जो है वो लीड कर रही हैं। बाय पर्सनैलिटी वो आपको कैसी लगती है? शी इज़ टॉल, प्रीटी, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, बोलती बहुत अच्छा है। आपका क्रश तो नहीं है उन पे? नहीं, मेरी उम्र अब निकल गई है। मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जाती है लोगों। आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे शी इज़ परफॉर्मिंग, तो आई विश हर बेस्ट ऑफ लक। बट आई डोंट विश हर बेस्ट ऑफ लक। आपको पता नहीं कि उन्होंने क्या किया सुहेल बड़ाइच के साथ? क्यों, क्या उन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया? उन्होंने पता है उनसे क्या पूछा? उनसे पूछती हैं कि अगर आप एंकर ना होते तो क्या होते? मुझे लगता है कि टॉयलेट साफ कर रहे होते। नहीं मोमना, आपने पूरा प्रोग्राम या तो देखा नहीं है या उसको समझा नहीं है। उन्होंने इस प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि सुहेल वड़ाइच जो है वो टॉयलेट साफ़ करेंगे या जो दूसरे जवाद अहमद हैं वो धोबी होते। उन्होंने कहा कि आप मेरी पूरी बात सुनें। उसके बाद कामरान शाहिद ने उनसे कहा जी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें कि आप क्या ना क्या चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये प्रोग्राम करते हैं, इनका बड़ा मशहूर प्रोग्राम एक चलता है जियो के ऊपर, एक दिन जियो के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये हर किसी के वॉशरूम तक में चले जाते हैं। अब आप देखें कि मतलब, और फिर मैंने उन प्रोग्रामों को देखा, पहले भी मैं देखा करता था, तो उसमें लोगों ने जो फेसबुक के ऊपर वीडियोस डाली हैं उसमें बाज़ तो ऐसी थी कि मतलब ये है कि वो बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़वातीन नहा रही हैं और वो उनके साथ बैठे हुए और वहाँ पे उनका इंटरव्यू चल रहा है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये सिर्फ आप किसी के किचन में चले जाते हैं, वेल एंड गुड, आप किसी के डाइनिंग रूम में चले जाते हैं, ड्राइंग रूम में, लेकिन आप किसी के बेडरूम में बैठ के अगर इंटरव्यू करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि लोग, ये लड़कियों को अगर ये बात बुरी लगी है तो आई डोंट थिंक सो कि उसने वो क्या कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी हो रही है कि वॉशरूम में अजी मैं ज़बरदस्ती घुस गया, ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई रजामंद है तो ही तो वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? मतलब सुहेल बड़ाइच की एक पर्सनालिटी है, वो एक प्रोफेसर हैं, वो उनका एक नाम है, 30-35 साल से वो कॉलम भी लिख रहे हैं, वो एक आम कोई चुलबुला लड़का तो नहीं है, कोई 18-20-22 साल का हो। उनकी बातें सुने, वो तो बातें ही बहुत चुलबुली करती हैं। हाँ तो गलत है ना, जो चीज़ गलत अगर एक गलत नहीं है, जब लाइफस्टाइल दिखा रहे तो लाइफस्टाइल में फिर सब कुछ आता है। तो फिर तो वो चीज़ें भी हम दिखा देनी चाहिए कि जो भी हम सेंसर करनी पड़े, कि मतलब ये है कि अगर कोई वो किसी रक्कासा के घर चले जाते हैं और वो रक्कासा कहती है कि मैंने तो बोर्ड लिबास पहन के जो है वो प्रोग्राम करना है, तो सुहेल बड़ाइच इजाज़त दे देंगे उनको, या जियो वाले या दूसरे चैनल वाले उनको परमिशन दे देंगे कि जो सुहेल बड़ाइच हैं, आज मैं उनका वो देख रहा था, उन्होंने खुद कहा है कि मैं अब इसको जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इस बात को लंबा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अगर ये बात बढ़ती है तो ये बात उनके ख़िलाफ़ जाएगी, उनकी पर्सनालिटी के ख़िलाफ़ जाएगी, और जिस वक्त वो इज़्ज़त और एहतराम के मुकाम पर हैं ये बात उनके ख़िलाफ़ ही जाएगी, क्योंकि फिजा अली एक यंग लड़की है, उसका कंपैरिजन किसी सूरत भी जो है वो सुहेल बड़ाइच से या मुजीबुर रहमान शामी से या नजम सेठी के साथ नहीं किया तो जा सकता। आपको नहीं लगता कि फिजा अली ने ये सवाल करके कम अकली का इजहार किया? मेरा ख्याल है कि इसमें जो कामरान शाहिद है उसके साथ कोई ब्लंडर हुआ है। अगर उन्होंने इंटेंशनली किया है तो वो भी ज़्यादती की है, या वो बहुत ज़्यादा इजी ले गए, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा फेवरेट बुक में है, पसंदीदा किताब में उनका नाम है, तो उसका उन्होंने जो है वो एज लेने की कोशिश की, और इस वक्त जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कामरान शाहिद भी आपको बैक फुट पर जाते हुए नज़र आएंगे। बहरहाल इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें ना सुहेल बड़ाइच का कसूर है,
ना फिज़ा अली का कसूर है, अगर कसूरवार है तो कामरान शाहिद है, उससे पूछना चाहिए कि उसने ये बात क्यों की। फिज़ा अली ने सुहेल बड़ाइच के बाद जवाद अहमद को कहा कि अगर वो सिंगर के बजाय धोबी होता, इसका मतलब कि बात इंटेंशनली नहीं की गई, अनइंटेंशनली नहीं की गई, सोच समझ कर ही प्रॉपर पेपर वर्क के साथ बात हुई है। देखें, जिस तरह की बातें जवाद अहमद करते हैं, जिस तरह के वो खुल के बोलते हैं, ना उनके अंदर कोई सेंस है ना शऊर है, वो एक सेकंड क्लास लेवल का जो है वो सिंगर था और वो अपने आप को समझता है, वो अपना कंपैरिजन उस पर्सनालिटी के साथ करने की कोशिश करता है कि जिसको 3 करोड़ वोट मिले हैं, और जवाद अहमद वो शख्स है जो इस मरतबा इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। और लास्ट टाइम जो उसने 2018 के इलेक्शन में 4 जगह से हिस्सा लिया था, बिलावल भुट्टो के मुकाबले में, इमरान खान के मुकाबले में, शहबाज शरीफ के मुकाबले में, और शायद एक पीपल्स पार्टी के शायद आसिफ एक और पर्सनालिटी थी, आई एम नॉट मिसिंग हिज नेम, तो वो चारों जगह से वो बुरी तरह हारा था और टोटल 4 हलकों के वोट मिला के उसको 2000 वोट मिले थे। तो कहाँ इमरान खान, कहाँ नवाज़ शरीफ, कहाँ नून लीग और कहाँ उसकी आम आदमी पार्टी। और तो ऐसा शख्स के साथ मेरा ख्याल है जो फिज़ा अली ने किया वो बिल्कुल सही कहा। मेरा तो ख्याल से वो धोबी भी बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो उसके अपने कपड़े साफ़ सुथरे नहीं हैं तो वो दूसरों के कपड़े क्या धोएगा। इसका मतलब अब आपकी फेवरेट फिज़ा अली नहीं है, आप मानते हैं कि फिज़ा अली ने गलत किया है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल मानते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त। बाय बाय मिस्टर ज़ैदी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।